नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्काउट गाइड से रिलेटेड आज मैं आपके लिए 100 प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर आई हूँ और ये प्रश्न हमारे लिए अति उत्तम, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कृपया आप इन्हें एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार पढ़कर ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्रुव तारा सदैव किस दिशा को दर्शाता है। तो ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा को दर्शाता है। घाव कितने प्रकार के होते हैं। घाव 3 प्रकार के होते हैं। ड्रेसिंग कितने प्रकार की होती है। तो ड्रेसिंग 2 प्रकार की होती है, याद रखिएगा और बार बार सुनिएगा वीडियोस को, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। पट्टियों को उनके आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो पट्टियों को उनके आकार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। गोल पट्टी बांधने की मुख्य कितनी विधियां हैं। एक तो होती है आपकी गोल पट्टी और एक होती है आपकी तिकोनी पट्टी। तो ये पूछ रहा है गोल पट्टी बांधने की कितनी विधियां हैं। तो गोल पट्टी को बांधने की 4 विधियां हैं। भारत स्काउट और गाइड की वेबसाइट क्या है। भारत स्काउट और गाइड की वेबसाइट है www.bsgindia.org। अगला सवाल है, मोर्स कोड का आविष्कार किसने किया था। तो मोर्स कोड का आविष्कार सैमुअल मोर्स ने किया था। किसने किया था। सैमुअल मोर्स ने। स्काउट कुल्हाड़ी का वजन कितना होता है। तो आपको पता ही होगा 750 ग्राम कुल्हाड़ी का वजन होना चाहिए। इंच से फुट विधि में पेड़ के पेड़ से कितने कदम चलते हैं। तो इंच से फुट विधि में पेड़ के पेड़ से हम 11 यूनिट कदम चलेंगे। भारी भारवाहक खींचने के लिए किस गांठ का उपयोग करते हैं। तो भारवाहक गांठ। पैरों तथा पंजों का व्यायाम कौन सा है। पैरों तथा पंजों का व्यायाम है व्यायाम नंबर 6। बीपी के व्यायाम की बात हो रही है यहाँ पे। डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए किस गांठ का उपयोग किया जाता है। तो डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए ध्रुव गांठ का प्रयोग करते हैं। भारत में पहली गर्ल गाइड कहाँ शुरू की गई थी। तो भारत में पहली गर्ल गाइड जो है जबलपुर से शुरू की गई थी। हैंडबुक फॉर गर्ल कब लिखा गया। तो हैंडबुक फॉर गर्ल पुस्तक जो है 1912 में लिखी गई थी। मैफ्किंग का नायक किसे कहा जाता है। तो मैफ्किंग का नायक जो है बेडन पावेल को ही कहते हैं हम लोग। बीपी की कब्र कहाँ है। तो केन्या के नयेरी में जो है बीपी की कब्र है। विश्व स्काउट ध्वज को कब स्वीकार किया गया। तो विश्व स्काउट ध्वज को 1961 में स्वीकार किया गया। विश्व स्काउट ध्वज को किस स्काउट सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। 18वें स्काउट सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया। 1961 में। कौन सा सम्मेलन था। 18वां स्काउट सम्मेलन था। 2 असमान मोटाई की रस्सियों को जोड़ने के लिए किस गांठ का प्रयोग किया जाता है। संधि गांठ। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के उत्तर होते हैं, आपको पता ही होगा। एक होता है वास्तविक, एक होता है चित्रात्मक और एक होता है मानचित्र वाला। APRO का पूर्ण नाम है एम्स पॉलिसी रूल्स ऑर्गेनाइजेशन। प्रवीणता बेजों की गिनती कौन करता है। तो प्रवीणता बेजों की गिनती जिला आयुक्त करता है। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ में कितने अध्याय हैं। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ में कुल 9 अध्याय हैं। और कितने कैंप फायर दे रखे हैं। तो स्काउटिंग फॉर बॉयज़ में 26 कैंप फायर दे रखे हैं। स्काउटिंग का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। स्काउटिंग का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जिनेवा में है। बीपी किस प्रकार की स्काउटिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो शांति स्काउटिंग को बढ़ावा देना चाहते थे। विकर्ण लेशिंग किस फांस के साथ शुरू किया जाता है। तो विकर्ण लेशिंग जो है टिम्बर हिच से शुरू किया जाता है। ध्यान रखना, विकर्ण लेशिंग पूछ जाए टिम्बर हिच, इनके और अन्य नाम भी होते हैं। जैसे जैसे हम करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। वर्गाकार बंधन किस अड़चन के साथ शुरू किया जाता है। तो वर्गाकार बंधन जो है खूंटा फांस से शुरू किया जाता है। अगला दे रखा है, बिना डंडे का अपना घर कौन बनाते हैं। तो बिना डंडे का अपना घर जो है दक्षिण अफ्रीका के निवासी बनाते हैं। अशांति में स्काउट्स ने कितने पुल बनाए। तो अशांति में स्काउट्स ने 200 पुल बनाए। पेट के लिए कौन सा व्यायाम लाभदायक है। तो पेट के लिए बीपी का तीसरा व्यायाम जो है काफ़ी लाभदायक रहता है। ध्यान रखिएगा, तीसरा व्यायाम पेट के लिए होता है। पार्सल बांधने के लिए किस गांठ का उपयोग किया जाता है। रीफ नॉट का। किस गांठ का उपयोग रस्सी को बिना काटे छोटा करने में किया जाता है। अगर आपको रस्सी को काटना नहीं है और छोटा करना है तो आप लघुकर गांठ का प्रयोग करेंगे। पेट्रोल ध्वज का आकार क्या होता है। 20 × 30 × 30 सेंटीमीटर। किस गांठ को गांठों का राजा कहते हैं। तो ध्रुव गांठ को कहते हैं। पेट्रोल ध्वज का आकार क्या होता है। तो त्रिभुजाकार होता है पेट्रोल ध्वज का। किस गांठ को हरक्यूलिस गांठ भी कहा जाता है।
रिफ नॉट को हरक्यूलिस काट भी कहा जाता है। कंपनी को सबसे छोटी इकाई क्या है? कंपनी की सबसे छोटी इकाई पेट्रोल होती है। कपड़े की चादर को किस रस्सी से बांधने के लिए किस गांठ का प्रयोग होता है? तो कपड़े की चादर को रस्सी से बांधने के लिए हम लोग शीट बैंड नॉट का प्रयोग करेंगे। BP6 के किस व्यायाम को शंकु व्यायाम के नाम से भी जाना जाता है? तो शंकु व्यायाम हम लोग BP के चौथे व्यायाम को बोलते हैं। गिलवेल पहला शिविर प्रमुख कौन था? गिलवेल का जो पहला शिविर था उसके प्रमुख कौन थे? कप्तान फ्रांसीसी गिदनी थे। गिलवेल का पहला शिविर प्रमुख का कार्यकाल क्या था? 1919 से लेकर 1923 तक गिलवेल का पहला शिविर का कार्यकाल चला था। कब? 1919 से 1923 तक। राष्ट्रपति रोवर रेंजर्स पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? 1961 होगा, यहाँ पे 71 नहीं होगा, 1961 होगा। गिलवेल का दूसरा शिविर प्रमुख कौन था? कर्नल JS विल्सन। किस घाट का उपयोग पट्टियों में किया जाता है? तो रिफ नॉट का प्रयोग पट्टियों में किया जाता है, डॉक्टरी घाट भी बोलते हैं इसे। जीवन रक्षा के लिए किस घाट का प्रयोग किया जाता है? ध्रुव घाट का, जिसे बोलाइन बोलते हैं हम लोग। दो फिसलने वाली रस्सियों को जोड़ने के लिए किस घाट का उपयोग करते हैं? मछुआरा घाट, फिशरमैन नोट बोलते हैं इसे। अगला सवाल है, पेट्रोल लीडर को बुलाने के लिए आप किस सिटी सिग्नल का प्रयोग करेंगे? तो पेट्रोल लीडर को बुलाने के लिए हम लोग 3 छोटी और 1 लंबी सीटी का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? 3 छोटी और 1 लंबी सीटी का प्रयोग। BP6 में कौन सा व्यायाम विश्राम की अवस्था में होता है? तो BP का 5वां व्यायाम विश्राम की अवस्था में होता है। किस स्लिंग का प्रयोग केवल कलाई को सहारा देने के लिए किया जाता है? तो कफ और कॉलर स्लिंग को जो है प्रयोग केवल कलाई को सहारा देने के लिए किया जाता है, कफ और कॉलर का। ठीक है। भारतीय लड़कों के लिए पहला स्काउटिंग कब और कहाँ खोला गया? भारतीय लड़कों के लिए पहला स्काउटिंग 1915 में बंगाल में खोला गया। दक्षिण अफ्रीका की पहली जनजाति कौन थी? तो दक्षिण अफ्रीका की पहली जनजाति थी जुलू, और जुलू सरदार जिन्हें के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। वुडक्राफ्ट की पुस्तक किसने लिखी? वुडक्राफ्ट की पुस्तक थॉमसन सेंटन ने लिखी। भारत में पहला गिलवेल वुडबेज कोर्स कब आयोजित किया गया? 3 से 12 फरवरी 1922 को। भारत में पहला गिलवेल वुडबेज कोर्स कहाँ आयोजित किया गया? टॉलीगंज, कोलकाता में। संगम वर्ल्ड गाइड सेंटर कब खोला गया? संगम पूना में है। बैग्स का एक सेंटर है भारत के अंदर, संगम पुणे के अंदर है, जो कि 16 अक्टूबर 1966 को खोला गया था। 16 अक्टूबर 1966। ठीक है। अगला सवाल है, प्रथम हिमालयन रोवर वुडबेज कोर्स कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो NTC पचमढ़ी को आयोजित किया गया था 28 मई से 6 जून 1958 को। विश्व में गर्ल गाइड का प्रथम शिविर कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो गर्ल गाइड का विश्व में प्रथम शिविर 1924 फॉक्सलीज, इंग्लैंड में शुरू किया गया। भारत स्काउट एवं गाइड के प्रथम मुख्य संरक्षक कौन थे? तो भारत स्काउट गाइड के प्रथम मुख्य संरक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के राष्ट्रपति थे ये। विश्व में विकलांग स्काउट की शाखा कब खोली गई थी? तो विश्व में विकलांग स्काउट की शाखा 1925 में खोली गई थी। BP का स्वर्गवास कब हुआ? तो 8 जनवरी 1941 कीनिया में इनका स्वर्गवास हुआ था। जन्म पूछ ले तो 22 फरवरी 1857 को हुआ। BP सेना में भर्ती कब हुए? 1876 के अंदर BP सेना में भर्ती हुए थे। बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन की स्थापना KTH बेकर ने की थी। किसने की थी? KTH बेकर ने। भारत में स्काउटिंग कब प्रारंभ हुई? भारत में स्काउटिंग 1909 में प्रारंभ हुई। भारत स्काउट और गाइड ध्वज कब स्वीकृत किया गया? तो भारत स्काउट और गाइड ध्वज 9 मई 1949 को स्वीकृत किया गया। BP के परदादा का क्या नाम था? BP के परदादा का नाम होता है जोसेफ ब्रेबर स्मिथ। अफ्रीका वासियों द्वारा BP को क्या उपनाम दिया गया? अफ्रीका वासियों द्वारा BP को इम्पासी अर्थात कभी न सोने वाला भेड़िया कहा गया। इम्पासी आ जाए चाहे कभी न सोने वाला भेड़िया, दोनों ही सही होगा। किसने दिया था? अफ्रीका वासियों ने उपनाम दिया था। बेडन पावेल की कहानी किसने लिखी है? बेडन पावेल की कहानी लिखी विलियम हिलकोर्ट ने। किसने लिखी? विलियम हिलकोर्ट ने। मैफ्किन का युद्ध कितने दिनों तक चला? 217 दिनों तक। BP का भारत आगमन कब हुआ? 1921 में। रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1922 में। दूसरी विश्व जम्बूरी कब और कहाँ आयोजित हुई थी? 1924 में, डेनमार्क में। कहाँ हुई थी? 1924 डेनमार्क में। दूसरी विश्व जम्बूरी में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो 33 देश थे
और दूसरी विश्व जम्बूरी में स्काउट्स कितने थे? तो 4549 स्काउट्स जो थे इन्होंने भाग लिया था। तीसरी विश्व जम्बूरी कहाँ हुई? 1929 एरो पार्क इंग्लैंड में हुई। और कितने देशों के स्काउट्स ने भाग लिया? 69 देश के स्काउट शामिल हुए थे। लेडी बीपी विश्व गाइड चीफ कब बनी? तो लेडी बीपी विश्व गाइड चीफ 1930 में बनी थी। चौथी विश्व जम्बूरी कब और कहाँ आयोजित हुई? चौथी विश्व जम्बूरी 1933 ईस्वी हंगरी में आयोजित हुई थी। इसी तरीके से पांचवी विश्व जम्बूरी कहाँ हुई? 1937 हॉलैंड में हुई थी। एक बार आप इनको वापस सुनिएगा बार बार तो आपको याद हो जाएंगे। बेडन पावेल को विश्व चीफ स्काउट की उपाधि कब मिली? बेडन पावेल को विश्व चीफ स्काउट की उपाधि 6 अगस्त 1920 को मिली। श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ? 1 अक्टूबर 1857 को। बीपी को स्काउटिंग की प्रेरणा कब और कहाँ की घटना से? एक मिनट, हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। ये सारे प्रश्न हमने देख लिए थे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग वापस। श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1857 को। बीपी को स्काउटिंग की प्रेरणा कब और कहाँ की घटना से मिली? तो बीपी को स्काउटिंग की प्रेरणा दक्षिण अफ्रीका की घटना से मिली 1899 से 1900 ईस्वी में। बीपी प्रथम स्काउट शिविर कब से कब तक आयोजित किया गया था? बीपी का प्रथम जो प्रयोगात्मक शिविर था वो 29 जुलाई से 9 अगस्त 1907 में आयोजित किया गया था। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का प्रकाशन 1908 में हुआ। बुल्फ कब संस्था कब खोली गई? तो बुल्फ कब संस्था 1916 में खोली गई। बुल्फ कब हैंडबुक 1916 में लिखी गई। एड्स टू स्काउट मास्टरशिप पुस्तक कब लिखी गई? 1919 ईस्वी में। स्काउट और उच्च प्रशिक्षण केंद्र कब बना? 1919 में। प्रथम विश्व जम्बूरी में भारत से कितने प्रतिभागी शामिल हुए? प्रथम विश्व जम्बूरी में भारत से 15 स्काउट और 8 कब शामिल हुए थे। COH का पूरा नाम होता है कोर्ट ऑफ ऑनर। स्काउट का शाब्दिक अर्थ होता है गुप्तचर। ध्यान रखिएगा, गुप्तचर अर्थ होता है। अमेरिका में स्काउटिंग शुरू करने का श्रेय किन्हें जाता है? अमेरिका में स्काउटिंग शुरू करने का श्रेय JD विलियम वाइस को जाता है। प्रथम स्काउट मास्टर शिविर कब और कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम स्काउट मास्टर शिविर 1918 में कोदई कनाल मदुरई में किया गया था। भारत स्काउट और गाइड के प्रथम राष्ट्रीय कमिश्नर कौन थे? भारत और स्काउट गाइड के प्रथम राष्ट्रीय कमिश्नर थे डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू। और प्रथम भारत स्काउट गाइड के प्रथम राष्ट्रीय चीफ सचिव पूछ ले जानकी शरण वर्मा। प्रथम राष्ट्रीय कमिश्नर थे हृदयनाथ कुंजरू। प्रथम स्काउट गाइड के प्रथम राष्ट्रीय सचिव थे जानकी शरण शर्मा। बेडन पावेल के घर का नाम था पैक्सविल। ये गलत दे रखा है, स्टी गलत है, जो कि ये पैक्सविल था। बेडन पावेल के विद्यालय के हेडमास्टर का नाम था डॉक्टर हैग ब्राउन। क्या नाम था? डॉक्टर हैग ब्राउन। चिंतन दिवस भी 22 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व गाइड चिंतन दिवस। और हम आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रथम विश्व जम्बूरी कब हुई थी? प्रथम विश्व जम्बूरी हमारी 1920 में हुई थी। तो अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार इन्हें सुनिएगा, रिवीजन करिएगा, इनका स्पीड तेज करके भी सुन सकते हैं और जल्दी से आप एग्ज़ाम पास करिएगा। धन्यवाद।